सबसे पुरानी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिसकी उम्र आज 84 वर्ष है, जिसके पास दशकों का राजनीतिक अनुभव है और उसी के मंच को अशुद्ध घोषित करके हवन कराया जाए, गंगा जल छिड़का जाए, तो आपको कैसा लगेगा? सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या वजह सिर्फ राजनीति है या इसके पीछे कुछ और भी छिपा है, जिसे बोलने से हम अक्सर बचते हैं? मामला इतना बड़ा हो गया है कि खुद संसद हिल गई है और खरगे जी को संसद में खड़े होकर अपना दर्द बयां करना पड़ा है। आखिर पूरा सच क्या है, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक। नमस्कार, मेरा नाम है फैसल और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। आज हम बात करेंगे उस मामले की जिसने संसद से लेकर सड़क तक हलचल मचा दी है। तो हुआ यूं कि 8 अगस्त को उत्तराखंड के हल्द्वानी स्थित रामलीला मैदान में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की एक बहुत बड़ी रैली हुई थी, जिसका नाम था विजय शंखनाद रैली। खरगे इस रैली को संपन्न करके दिल्ली लौट गए और इसके ठीक 2 दिन बाद 10 अगस्त को उसी मैदान में एक चौंकाने वाली घटना घटी। श्री राम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास नाम के एक संगठन ने वहां पहुंचकर हवन कराया और पूरे मैदान में गंगा जल छिड़क दिया। संगठन का कहना था कि रामलीला की पवित्रता भंग हुई है, इसलिए उसका शुद्धिकरण करना बहुत जरूरी था। अब आप सोचिए कि जिस मैदान में देश का एक वरिष्ठतम नेता जो 84 साल की उम्र में भी सक्रिय राजनीति में डटा हुआ है, अपनी रैली करता है और उसके बाद उस जगह को शुद्ध करने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या यह सिर्फ एक धार्मिक आस्था का मामला था या इसके पीछे कोई और वजह थी? यह मामला जब संसद तक पहुंचा तो गुरुवार को यानी आज राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ। खुद मल्लिकार्जुन खरगे ने सदन में खड़े होकर अपना दर्द बयां किया। उन्होंने कहा कि मैं अपने एससी होने का मुद्दा नहीं बनाता, शुद्धिकरण करके मेरा अपमान किया गया। अब जरा गौर कीजिए इन शब्दों पर। एक नेता जो दशकों से सार्वजनिक जीवन में है, जिसने पार्टी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी संभाली है, उसे सदन में यह कहना पड़ रहा है कि मैं अपनी जाति को मुद्दा नहीं बनाना चाहता, फिर भी मुझे यह बताना पड़ रहा है कि मेरा अपमान हुआ है। इस पर राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि अगर खरगे जी का अपमान होता है तो यह सबका अपमान है। वहीं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी इस घटना पर खेद जताते हुए कहा कि यह घटना बहुत ही दुखद है। यह अपमान सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए हुआ है और सरकार इस पूरे मामले की जांच कराएगी। लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू होता है कि जांच का आश्वासन तो दे दिया गया, लेकिन क्या सिर्फ जांच से यह घाव भर जाएगा? क्या यह सिर्फ एक संगठन की हरकत थी? क्या यह उस मानसिकता की झलक है जो आज भी हमारे समाज में गहरे तक बैठी हुई है? बीजेपी ने साफ तौर पर इस घटना से अपना कोई संबंध होने से इनकार किया है और यह भी कहा है कि रैली के दौरान कथित तौर पर धर्म विशेष के नारे लगाए गए थे, जिस पर उसे कड़ी आपत्ति है। वही कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि यह घटना दिखाती है कि दलित और पिछड़े वर्ग को लेकर एक खास तरह की सोच आज भी समाज में मौजूद है। अब यहाँ मैं आपको रोककर एक और घटना याद दिलाना चाहता हूँ जो हूबहू बिल्कुल इसी तरह की है। ठीक 2 साल पहले यानी मई 2024 में जब लोकसभा चुनाव का प्रचार चरम पर था, उत्तर प्रदेश के कन्नौज में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव बाबा गौरी शंकर मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे थे। बताया जाता है कि उनके जाने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मंदिर परिसर को गंगा जल से धोकर शुद्ध किया था। यानी यह कोई इक्का दुक्का घटना नहीं है, बल्कि एक पैटर्न की तरह बार बार दोहराई जा रही एक घटना है। अब जरा सोचिए कि एक तरफ हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि भारत विविधताओं का देश है, जहां हर जाति धर्म के लोग बराबरी से रहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई दलित या पिछड़े समाज से आने वाला नेता किसी मंदिर या सार्वजनिक स्थल पर जाता है तो उसके बाद उस जगह को शुद्ध करने की नौबत आ जाती है। यह सवाल सिर्फ खरगे या अखिलेश यादव का नहीं है, यह सवाल उस सोच का है जो आज भी किसी इंसान की पहचान उसकी जाति से तय करती है, उसके कद, उसके अनुभव और उसके पद से नहीं। कल हम अपने देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। बड़े बड़े मंचों से भाषण होंगे, तिरंगा फहराया जाएगा, देशभक्ति के गीत गूंजेंगे, लेकिन क्या हम ईमानदारी से खुद से यह सवाल पूछ पाएंगे कि आज भी हम जाति और धर्म की दीवारों से ऊपर उठ पाए हैं या नहीं? आज भी देश के कई हिस्सों में सार्वजनिक मंदिरों में कुछ समुदायों के प्रवेश पर रोक की खबरें आती हैं। आज भी मूंछ रखने या शादी में घोड़ी चढ़ने पर किसी को भी पीटे जाने की घटनाएं सामने आती रहती हैं। और अब यह भी देखने को मिल रहा है कि किसी बड़े नेता के मंदिर या सार्वजनिक स्थल पर जाने भर से वह जगह अपवित्र घोषित हो जाती है। यह सिर्फ एक राजनीतिक विवाद नहीं है, यह हमारे समाज के उस आईने की तरह है जिसमें झांक कर हमें अपनी असलियत देखनी चाहिए। संविधान हमें बराबरी का अधिकार देता है,
लेकिन क्या हम व्यवहार में उस बराबरी को अपना पाए हैं? यह सवाल अब सिर्फ किसी एक पार्टी या नेता का नहीं रह गया है, यह सवाल हम सब का है, इस पूरे देश का है। तो आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? क्या यह वाकई जातिगत मानसिकता का नतीजा है या फिर यह सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अभी तक आपने हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो करना मत भूलिए।